दो मुद्दों पे बात करेंगे, दो चीजों पे बात करेंगे। जी मुझको सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी सर। ओके। जी सर कोई बात नहीं सर। थैंक यू। तो रोड मैप के पहले हम दो चीजों में बात करेंगे, फेज 1 और फेज 2। हमने टोटल कुल मिला के 4 से 5 चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। बट आज हम कुछ सजेशन और कुछ अपनी तरफ से एक ऑप्शन जो हम चाहते हैं कि लेके आना चाहते हैं, इसमें आप लोगों को क्या सजेशन रहेगा उसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है। एक प्रपोजल है मेरी तरफ से जिससे कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं अल्टीमेटली, प्रोजेक्ट की जो नंबर ऑफ संख्या है, जो हम बात करते हैं कि हम इनफाइनाइट संख्या खोल सकते हैं। जैसे कि हमने जनवरी 18 2023 में यदि हम बात करें तो 1000 इंडस्ट्रीज ओपन करने का घोषणा किया था। ठीक है, उसके पीछे काफी सारी प्लानिंग होती है, बट कहीं ना कहीं वो प्लानिंग वैसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, अदरवाइज वो 1000 के उससे ज्यादा भी हो जाती। बट कोई बात नहीं, ये पूरा साल हमारे लिए सीखने के लिए रहा और दिसंबर माह और बचा हुआ है। हो सकता है कि इस दिसंबर माह में हम लोग और उससे बेहतर भी कुछ कर पाए। बट एक प्रयास जो प्लानिंग में था, मेरे दिमाग में था, मैं उन सारी चीजों को 1 to 1 डेली 1 2 दिन के अंतराल में आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो आज मेरा पहला प्रपोजल है, यदि आप सबको ठीक लगे तो इसको यस कीजिएगा, नहीं तो मना कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि इसमें कुछ आपके हिसाब से सजेशन हो तो उनको भी बिल्कुल आपको बोलना है, क्योंकि जब तक हमारा आपका सजेशन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रह जाएंगी। हमेशा से आपके साथ मिलके हमें चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो जो फर्स्ट जो प्रपोजल है, जिससे अनगिनत हो सकती है और विद इन टाइम फ्रेम हो सकती है, कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? मतलब हम चाहें तो प्रति 2 दिन के अंतराल में एक प्रोजेक्ट को अनाउंस कर सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। और जिस भी प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट करेंगे वो 24 घंटे में, 24 आवर्स में फंडिंग की तरफ से कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब यदि ऐसा चाहते हैं तो कितने लोग ऐसे साथी हैं जो ऐसा चाहते हैं? ठीक है, चाहने वाले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों की ऐसी मंशा है कि हर 2 दिन में, हर एक सप्ताह में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो, एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा हो और वो प्रोजेक्ट विद इन 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए। ऐसा कितने लोगों की मंशा है, कितने लोगों का ये सुझाव है, या ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि ये चीज हो जाए, ठीक है। तो लगभग 63 से 70, 75 लोगों ने हैंड रेस किया है। हो सकता है कि लोग तक मेरी बात ना पहुंच पा रही हो, चलिए कोई बात नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट पेन पेपर रखें और केवल 20 मिनट और अपने पास दे दें, क्योंकि ये मीटिंग कभी कभी होती है। तो नेक्स्ट 20 मिनट टू 30 मिनट्स केवल इस जूम मीटिंग के लिए रखें। और जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये ना हो कि मीटिंग होगी, हमें मीटिंग की रिकॉर्डिंग दे दी जाए, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच। तो प्रपोजल ये है कि हम इस प्रपोजल को ऑलरेडी मैंने लगभग आज से 6 माह पहले बनाया था, या कहना चाहिए विचार में आया था। क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना उचित नहीं समझा उस समय, क्योंकि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही जैसे हम चाहते थे। बट अभी लगता है कि यदि इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है और लाइव भी इसको हम कर सकते हैं। प्रपोजल ये है कि हम जिस तरीके से फंड रेजर की कम्युनिटी बनाई, फिर इसके साथ साथ हमने डेवलपर की कम्युनिटी बनाई, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भी बनाई जाए। अब इस इन्वेस्टर कम्युनिटी का क्या उद्देश्य रहेगा, पहले हम उद्देश्य को समझें, जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं उस चीज को समझें। इसके बाद इसमें क्या प्लस माइनस किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मिलके इस काम को करना है, मेरे अकेले की बस की बात नहीं। इट्स जस्ट प्रपोजल जिससे 24 घंटे में फंडिंग क्लोज होगी और साथ में हर सप्ताह में एक नया प्रोजेक्ट या नई फैक्ट्री या नया जो हमारा सिस्टम है वो अनाउंस किया जा सकता है, पर सब वीक, इवन पर डे भी किया जा सकता है। बट हम थोड़ा सा इसको छोटे रूप में देखते हैं। तो अब एक इन्वेस्टर कम्युनिटी के गठन हम करने की बात कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टर कम्युनिटी का व्यक्ति कौन हो सकता है? ठीक है, इनसाइडर या आउटसाइडर कम्युनिटी, तो ये कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी फ्रॉम इनफाइनाइट पीपल जो है हमारे साथ, वो कोई भी यहाँ इस कम्युनिटी का सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, इस कम्युनिटी में नंबर ऑफ पर्सन की कोई लिमिट ना रखी जाए, लेकिन नंबर ऑफ या अमाउंट की हम एक जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, तो एक इन्वेस्टर के पास एटलीस्ट 50 लाख रुपए के आसपास मिनिमम होना चाहिए। इससे ऊपर वो जितना भी उसके पास फंड हो चलेगा, ठीक है। ये मेरा प्रपोजल है जो मैं दे रहा हूँ।
इसमें क्या प्लस माइनस करना है, इसको आप लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। आज नहीं तो कल इसके ऊपर हम लोग फिर दोबारा चर्चा करेंगे। बट एक प्रपोजल है, इस चीज को समझिए कैसे इस चीज का उपयोग किया जा सकता है। तो एक कमेटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 50 लाख रुपए प्रति मेंबर से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जो भी इस कमेटी का सदस्य होगा उसके पास एनी टाइम, हम जब भी बोलेंगे तो कम से कम उस व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए होना चाहिए, वही व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। मेंबर बनने के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर, उसका एक सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, बेसिक प्रोफाइल चेक होगा और उसको इस कमेटी में इन करा लिया जाएगा। और उसको एक सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, वो तो डिफॉल्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं विदाउट डिफॉल्टिंग मतलब कहना चाहिए कि विदाउट सब्सक्राइबर वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो जो डिफॉल्ट है वो रहेगा ही रहेगा, उसको सब्सक्राइबर तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है, वो छोटी चीज है। अब मान के चलते हैं कि इस कम्युनिटी में 200 लोगों की संख्या हमने की, और इस संख्या को बनाने में इंटायर प्लांट वे कम्युनिटी ने हेल्प की। वो चाहे व्यक्ति कम्युनिटी का हो चाहे आउट ऑफ कम्युनिटी का हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इससे क्या फायदा होगा, हमारी जो कार्यप्रणाली, जो रणनीति है वो कैसे किस तरीके से काम करेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि इस इन्वेस्टर कम्युनिटी में 200 साथी ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए से लेकर के और 10 CR तक का अकेले इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, ठीक है, अकेले की बात कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए से मिनिमम और 10 करोड़ तक का मैक्सिमम की बात लेके, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, बट एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मिनरल वाटर प्लांट है जो आप में से कोई एक व्यक्ति लगाना चाहता है। कोई ऐसा साथी है जो हैंड रेस कर सकता है कि मैं अपना मिनरल प्लांट लगाना चाहता हूँ, वाटर मिनरल प्लांट लगाना चाहते हैं कोई, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में ऐसा हो कि मुझे अपना मिनरल वाटर प्लांट लगाना है? कोई ऐसा इस जूम मीटिंग में है कोई यहाँ पर? एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलेंगे तो और बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। इस जूम मीटिंग में कोई ऐसा साथी है जो मिनरल वाटर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहा हो, या एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि वो मिनरल वाटर प्लांट आपका है, ताकि चीजों को और हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। चलिए मधुकर सर, आप को होस्ट भी हैं साथ में, तो अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। और मैं छोटा सा एक क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा मैं उसमें सपोर्ट कीजिएगा और साथ देते रहिएगा आगे। यस जी सर। मधुकर जी सर, थैंक यू सो मच। अब आपके मिनरल वाटर प्लांट की जो लागत है, जो कॉस्टिंग है, वो मान के चलते हैं लगभग लगभग 2 CR या 3 CR, ठीक है। अबाउट हमने ये ओके सर। एग्जाम्पल लिया। तो मान के चलते हैं कि एग्जैक्टली exactly आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसकी लागत है 2 करोड़ रुपए, राइट सर। अब यस चूंकि सर। हमने देखा कि हाजीपुर के प्रोजेक्ट में हमने फंडिंग 1 साल में कंप्लीट नहीं की, उसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए ये प्रपोजल देने की जरूरत है। अब 2 करोड़ का आपका सर लागत का प्रोजेक्ट है। आज यदि एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ आपके प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है, तो आपके हिसाब से कितने घंटे में, कितने मिनट में या कितने महीनों में फंडिंग 2 करोड़ इकट्ठा होगी? जो आज के सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से 2 करोड़ इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा? आज लगभग 3500 लोग ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बन चुके हैं। तो आपके हिसाब से मधुकर जी लगभग ये 2 करोड़ आने में कितना समय लगेगा विदाउट इन्वेस्टर कम्युनिटी? साल भर लग जाएगा सर अभी भी, तो क्या है कि अभी अभी 6 महीने से साल भर के बीच में, 6 महीने से साल भर के बीच में। चलिए 6 मंथ टू 12 मंथ, राइट सर, जी सर। इतना समय लग सकता है आपके अकॉर्डिंग। चलिए अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस समय को मैं 24 से 48 घंटे में यदि कर दूं, तो क्या आप मुझे कुछ देंगे? अगर दे सकते हैं तो मुझे क्या चाहिए, मैं आपको पहले वो ऑफर देता हूं, यदि आप एक्सेप्ट कर सकते हो बीइंग एज अ प्रोजेक्ट ऑनर, ठीक है, तो बताइएगा। जैसे कि आप जो फैक्ट्री खोलेंगे, अपनी जो प्लांट डालेंगे, उस प्लांट में कुछ रेशियो ऐसा रहेगा हमारा, 30% रहेगा आपका मिस्टर CP मधुकर जी, राइट। फिर यस सर। 5% जाएगा रामायणा का, 10% जाएगा पब्लिक का जो मार्केटिंग की हम बात करते हैं, और 55% नेट प्रॉफिट का जाएगा इन्वेस्टर्स के, जिन्होंने आपको फंडिंग प्रोवाइड की है 1 to 1, ठीक है, जितने लोग भी आएंगे। यही हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है राइट नाउ सर। यस सर। अब मैं ऑफर आपको ये दे रहा हूँ कि यदि ये प्रोजेक्ट की फंडिंग मैं 24 घंटे में इसको क्लोज करवा दूं, तो आप, यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो यदि आप दे सकते हो तो मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा एक आपके लिए प्रपोजल है कि सर आपके पास जो 30% आ रहा है,
हो सकता है कि 30% में एक पार्टनर आप हैं, दूसरे पार्टनर कोई और है, तीसरे पार्टनर कोई और है, दो तीन पार्टनर मिलकर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया है। तो अब जी। हमारा प्रपोजल ये है कि ये 24 घंटे में फंडिंग हम क्लोज कर देंगे, बशर्ते एक छोटी सी डिमांड है आपसे कि जो ये 30% का फंड है, इसको आप 15:15 कर लीजिए। मतलब कि 50-50%। कहने का मतलब ये है कि 15% आप रख लीजिए, ठीक है, और 15% आप रामायरा को दे दीजिए। कब तक के लिए? नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ठीक है सर। ओके सर। और 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, एक प्रपोजल है मेरा ये, आफ्टर जी। 3 ईयर आप 25 रखिए और 5% जो है ये रामायण को दे दीजिए। कब तक? जब तक आपकी फैक्ट्री चलेगी। अगर सर ऐसा आप ये प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं ये फंडिंग 24 घंटे में करवा सकता हूँ। एक बीइंग एज अ ह्यूमन, बीइंग एज अ फैक्ट्री ओनर, अगर जितने लोग भी इस मीटिंग में हैं, ये ऑफर मैं सबको देता हूं तो कितने लोग एग्री होंगे, इंक्लूडिंग यू मधुकर सर? आप क्या सोचेंगे इस बारे में, इस प्रपोजल के बारे में? और कितने लोग हैं जो रेडी होंगे? कृपया वही लोग हैंड रेस कीजिएगा केवल, कि इस प्रपोजल पे कितने लोग रेडी होने हैं। तो ठीक है, तो लगभग 9 से 20 लोग लगभग हैंड रेस किया है, 22 लोग, 23 लोग, मतलब ऑलमोस्ट ये प्रपोजल ठीक ठाक है ना? तो 3 साल तक मधुकर जी के पास 30 में से 15% रहेगा, और 3 साल के बाद 30 में से 25% रहेगा लाइफ टाइम के लिए। अब इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो प्रोजेक्ट आपका फंड 6 माह से 12 माह में आने वाला था, वो आ जाएगा 24 आवर्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको 24 घंटे के अंदर फंड की उपलब्धता करा दी गई, तो आप अपने प्लांट को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 डेज से लेके 60 डेज के मैक्सिमम के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है, जो वाटर है, आपका ब्रांड मार्केट में आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट सर? यस सर। ओके। जी। तो अब जब पब्लिक से हम फंड की बात करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करना है, तो एक तरफ बात बात करते हैं कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट में 1 साल बाद जब फंडिंग हो जाएगी तब हम इसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी लोग फंड देंगे? या आज आपके पास पानी है, आप जाके उसको व्यक्ति को पानी पिला रहे हैं, बोले भाई साहब ये प्लांट पड़ा है, ये प्लांट का प्रोडक्ट है और इसमें फंडिंग करना है, तो उसमें जल्दी फंड देंगे लोग? इसमें देंगे लाइव में जो है, चूंकि प्रोजेक्ट लाइव है तो इसमें जल्दी मिलेगा। ज्यादा देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि 24 घंटे फंड आपको मिल जाए, तो उस फंड का उपयोग करके जल्दी से जल्दी आप अपनी फैक्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे, और जब फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोडक्ट आपका तुरंत आ जाएगा मार्केट में। तो प्रोडक्ट लेके यदि हम तुरंत इसकी मार्केटिंग भी करते हैं, जैसा लोग प्रमोट करते हैं, तो फंडिंग जो 6 माह से 12 माह में आने वाली थी, वो मुश्किल से 6 माह के अंदर ही आ सकती है। हो सकता है 2 मंथ में आ जाए, हो सकता है वो 4 महीने में आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने में तो आ ही जाएगी, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। राइट सर? ओके सर। चलिए, अब आपने तो अपना प्रपोजल दे दिया, तो अभी आपसे बात करने के बाद हम ये प्रोजेक्ट पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। अब ये जाएगा, जो प्रपोजल है, इन्वेस्टर्स जो कम्युनिटी है उनसे हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब ये मधुकर जी का प्रोजेक्ट है, इनका एक्सपीरियंस ये है, यहाँ पर प्लांट डालने वाले हैं, इसकी जो चीज प्रोजेक्ट का डिटेल रहेगा उनको बताएंगे। और इन्वेस्टर को बोलेंगे कि इसमें आपको फंडिंग करना है कितनी, 2 करोड़ की। तो मान के चलते हैं कि इसी इन्वेस्टर कम्युनिटी से मिस्टर ए नाम की कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने 2 करोड़ की फंडिंग वन शॉट कर दी, तो इनको मिलने क्या वाला है? राइट? तो हम यहाँ इन्वेस्टर को एक प्रपोजल देंगे कि जो भी आप फंडिंग हमें प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा का पूरा जो फंड है वो उस फैक्ट्री में डाल दिया जाएगा या उस प्लांट में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, जब तक कि हमारे पास पब्लिक से फंड नहीं आता है, तो जब पब्लिक का फंड हमारे पास आ जाएगा, तो पब्लिक फंड जब जब भी हमारे पास आ जाएगा, उस पब्लिक के फंड को लेकर के और ये जो है मिस्टर ए को हम वापस कर देंगे। मान के चलते हैं कि ये पब्लिक का फंड 6 मंथ में आया, तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो भी इनको दिया जाएगा। कितना? तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने इनसे बात की कि भाई साहब साल का 10% आप हमसे ले लीजिएगा, ठीक है? तो साल का 10% मतलब कि 2 करोड़ का यदि हम देखें, तो 2 करोड़ का यदि 10% 1 साल का निकालते हैं, 12 माह का निकालते हैं, तो कितना अमाउंट बनेगा सर? 20 लाख सर। जी। तो 20 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, तो 2.20 CR का अमाउंट बनता है, यदि 1 साल में अमाउंट आता है तो।
हम तो 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो हमें देना पड़ेगा 2 करोड़ 10 लाख। यदि पूरा हमने हम्म। साल भर में दिया तो 2 करोड़ 20 लाख उसको देना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो ये जो जी। एक्स्ट्रा 2 करोड़ 20 लाख की बात आ रही है, 20 लाख ये कहाँ से आएगा? तो जब इसको हम इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं, यदि इन्वेस्टर रेडी हो जाता है 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से, 5% इंटरेस्ट, ये हमारी तरफ से एक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमारा एक प्रपोजल जाएगा, साथ में बिडिंग लगेगी। जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे मानेगा या जीरो इंटरेस्ट रेट पे मानेगा उसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक है, ताकि हमारा इंटरेस्ट भी कम से कम लगे। तो मान चलते हैं कि पूरी कम्युनिटी में से कोई व्यक्ति आया, उसने 10% इंटरेस्ट के ऊपर रेडी हो गया। अब 12 माह तक का इसके पास मैक्सिमम टाइम है, मतलब देखा जाए तो 12 माह का हम पब्लिक से फंड इकट्ठा करेंगे 2 करोड़ 20 लाख रुपए। जब हम पब्लिक अनाउंसमेंट की हम बात करें तो हमने इन्वेस्टर से लिया है 2 करोड़, लेकिन जो पब्लिक से हम फंड रेजिंग करेंगे वो 2 करोड़ 20 लाख का करेंगे, क्योंकि हम उसमें 12 महीने का इंटरेस्ट भी लेके चल रहे हैं। अगर 6 महीने में पैसा पब्लिक ने इकट्ठा कर दिया तो 6 महीने का इंटरेस्ट इन्वेस्टर को देंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट जो बचा रहेगा वो हमारे पास रामाय रामाय यूज हो जाएगा। अगर 8 महीने में हुआ तो 8 महीने का फंड उसको दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। तो जितने भी महीने में अल्टीमेटली 12 माह का हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि 12 माह में हमारे पास फंड तो आ ही जाएगा। तो हम जो पब्लिक से फंड रेज करेंगे वो पूरे 12 माह के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और बता के किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज छुपा के की जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इन्वेस्टर ने अपना 2 करोड़ का फंड दिया, जब भी उसके पास फंड वापस आएगा, तो मैं कहता हूँ 12 माह में भी आता है, तो इन्वेस्टर के पास कितना पहुंच गया, 2.20 CR, 20 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट में सेम टाइम चला गया, प्लस उसका प्रिंसिपल घूम के 12 महीने में वापस आ गया। इसी प्रिंसिपल को दोबारा फिर से किसी दूसरे तीसरे प्लेट में लगा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर को और क्या मिलेगा? तो वापस आते हैं मधुकर जी की ऑफर की तरफ। तो जो मधुकर सर यहाँ पर 3 साल के लिए 15% दिया है, और 3 साल के लिए 15% खुद रख रहे हैं, इसी 15% में से इस 15 का आधा हो जाएगा, यहाँ पर 7.5% जाएगा इन्वेस्टर के पास, जो कि जाएगा अगले 3 साल तक, ठीक है। और इसके साथ साथ 3 साल बाद जो हमें मधुकर जी के पास जा रहा है कितना, 25%, और पब्लिक के पास कितना आ रहा है, सॉरी रमारा के पास 5%। तो 5% का अगेन यहाँ हाफ हो जाएगा, 2.5% टू द इन्वेस्टर, ठीक है, और वो भी लाइफ टाइम। तो दिस इज द प्रपोजल कि उसका 2 करोड़ बन गया कितना, 2.20 CR इन 12 मंथ। हो सकता है 6 महीने में आ जाए तो 2.1 CR, ठीक है। इसके साथ साथ उसके पास 3 साल 5% नेट प्रॉफिट का, प्लस इसके पास लाइफ टाइम कितना मिलेगा, 2.5% टू द लाइफ टाइम। दिस इज द इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। अब यही इन्वेस्टर यदि किसी बैंकर के माध्यम से ब्याज में पैसा चलाता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने इन्वेस्टर, उनके भी ऐसी इन्वेस्टर लॉबी होती है, वो इन्वेस्टरों का पैसा अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जो बाइक फाइनेंस कराते हैं, जो ज्वेलरी लेते हैं, जो आपका कार लेते हैं। तो जो हम लोग मोबाइल फाइनेंस कराते हैं वो पैसा कहाँ से आता है, वो इन्वेस्टर्स का होता है। और इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलवेज रिस्क में होता है, क्योंकि वो कस्टमर 5 महीने 10 महीने 5 साल 10 साल के लिए ईएमआई में उस पैसे को जो है कन्वर्ट करवाता है। तो पता चला कस्टमर ने पैसा दिया भी नहीं भी दिया, उसके पीछे एक टीम लगी होती है, बहुत कुछ होता है। बट यहाँ इन्वेस्टर 100% सिक्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा आपको भी पता है कि हमने एक साल में इस तरीके से मॉडल क्रिएट कर लिया है कि हम पैसा भी कलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं, उसको रन भी करते हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं। तो एक रनिंग मॉडल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि फिजिकल मतलब वर्चुअल कोई बात कर रहे हैं। सो दिस इज द ऑप्शन। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन और रखा हुआ है कि जो हमारे एजेंसी होल्डर हैं, ये जो इन्वेस्टर लॉबी की बात कर रहे हैं, तो जो एजेंसी होल्डर हैं ये वो लोग लेके आएंगे, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर लॉबी की बात करें वहां पर, तो ये अपॉर्चुनिटी हम, चूंकि एजेंसी होल्डर के अलावा हम देना है, भाई हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड आए। तो इस पूरी प्रक्रिया में दो लोगों का फायदा हुआ, मधुकर जी का फायदा हुआ, साथ में उस इन्वेस्टर का हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के जो एजेंसी होल्डर्स हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिले। तो यदि कोई भी एजेंसी होल्डर किसी इन्वेस्टर को इनरोल करवाता है इस कम्युनिटी के अंदर, और वो इन्वेस्टर जब किसी भी फंडिंग में इनरोल होता है, अपने आप को करता है, तो यहाँ उसको भी हम साथ में कुछ देंगे। क्या देंगे? तो जो 7.5% मिल गया किसको, यहाँ पर इन्वेस्टर को 7.5% बच रहा है किसका, कितना किसी के पास, रमायरा के पास। यहाँ पर हम कितना 2.5% दे रहे हैं इन्वेस्टर को, और यहाँ भी 2.5% किसके पास बच रहा है, रामायरा के पास। तो जो भी रामायरा के पास बचेगा, वट एवर द परसेंटेज, मैं तो डीलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 25% के अलावा हो सकता है कि 7.5 2.5 कुछ भी हो सकता है।
तो जो भी परसेंटेज रामायरा के पास जाएगा, रामायरा के पास जाने वाले परसेंटेज का मतलब, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है 25%, 3 साल तक, 2 साल जो भी रहेगा, तो 20 जो मेरे पास जा रहा होगा उसका 25% जो हमारे एजेंसी होल्डर है इनको मिलेगा। 3 साल है तो 3 साल मिलेगा। इसका जो लाइफ टाइम मिलना है, लाइफ टाइम पे उसका जो भी हमारे पास जा रहा है उसको 25% जो हमारे एजेंसी होल्डर है उनको दे दिया जाएगा। सो दिस इज माई प्रपोजल जिसकी हमने बात की। अब इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हैं, बंटू मधुकर सर, यदि कोई आप इस पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो भैया आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, ये प्रपोजल तो अच्छा है, जी। क्योंकि जिसमें सबसे पहले अच्छी बात है कि जो लोग हम लोग वेट कर रहे हैं हम्म। वो हम लोग बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल, सबसे इससे बेस्ट प्रॉब्लम। फायदा इससे ये होगा कि आज हम लोग जो 30% के लोग हैं, यही लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और इनको फंडिंग कराने के लिए यदि हमने इन्वेस्टर कम्युनिटी बना ली तो तुरंत के तुरंत काम होगा। मुश्किल से 10 से हर 15 दिन में एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता चला जाएगा। फंडिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सर इसमें एक और काम हो सकता है क्या? मान लीजिए कि जी। जो जो एजेंसी होल्डर नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे हम्म। ऐसे लोग भी हैं हम्म। हमारे जो नॉर्मल कम्युनिटी में हैं, तो जी। अगर वो प्रपोज करते हैं या फिर उनके द्वारा अगर आता है तो उनको एक एजेंसी दे दिया जाए, इसके बाद उनको बिल्कुल बेनिफिशियरी भी सर, दे दिया लेके जाए। आ सकते हैं, बिकॉज हम जो पैसा देंगे सर वो ऐसे ही किसी को एज ए कमीशन नहीं दे सकते हैं। तो उसको जी इसलिए एजेंसी होल्डर बनना अनिवार्य है। ये एंटायर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति यहाँ इस कम्युनिटी में इन्वेस्टर लॉबी को लेके आ सकता है, लेकिन यदि वो लेके आ गया तो जब उसका पैसा लेने के बारी आएगा तो तब तक उसके पास टाइम है कि अब वो एजेंसी होल्डर एटलीस्ट बन जाए। चलिए सर, ओके सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई अमित सुझाव या कोई सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अमित सर है, उनको एक बार अनम्यूट कर लेते हैं। जी जी जी। अमित सर, आपको अनम्यूट किया गया। जी जी, नमस्ते सर। सर नमस्कार। सर आपने एक बहुत अच्छा ये सुझाव दिया है। जी नमस्ते हम्म। सर। आपने बहुत ही अच्छा आपकी सुझाव वॉइस डिसकंटिन्यू हो रही है सर, रमेश सर, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ लेकिन रही है। सर, अमित जी, अमित जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, नमस्कार सर। इन्वेस्टर को तो हम लोग केवल प्रॉफिट शेयरिंग ही दे पा रहे हैं, शेयर तो उसको नहीं दे पाएंगे ना सर? शेयर भी रहेगा सर, यहाँ पे क्या रहेगा कि जी जब तक इन्वेस्टर का पैसा जी वापस नहीं चला जाता है। जी। रमेश सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर अमित सर का माइक म्यूट कर दीजिएगा। एक मिनट से मैं इसको। जी। तो जी जो भी इन्वेस्टर रहेगा, जैसे उसका मान लीजिए 2 करोड़ का फंड दे रहा है या 3 करोड़ का फंड दे रहा है, तो जी जी। उस समय जो भी हमने शेयर प्राइस अमाउंट रखा हुआ है उतने के हिसाब से उसको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और जी जैसे उसको वापस करते हैं हम, तो वो शेयर जी। 100% उससे बैक वाई वापस ले लेंगे सेम अच्छा रेट अच्छा। पे। जी सर। तो हम जैसे मैंने उसको टोटल फंड हम 12th मंथ में दे दिए, टोटल जी शेयर ले लिए, उसके बाद जी। केवल उसको प्रॉफिट शेयरिंग ही दे पाएंगे। ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, लेकिन हाँ इन्वेस्टर के पास मिनिमम 1 शेयर रहेगा, एक शेयर उसके पास रखना अनिवार्य है, बिकॉज फिर वो लेन देन में दिक्कत होगी। शेयर होल्डर को ही हम पैसा मतलब प्रॉफिट दे सकते हैं या उसे ले सकते हैं। जी जी जी। जी सर। मिनिमम 1 शेयर रखना उनका जी अनिवार्य है। सर, जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और किसी प्रकार के कोई सजेशन भी हो तो भी आप लोग अपने अपने दे सकते हैं। कोई आपके सुझाव इसमें अगर लग रहा हो या कुछ सवाल हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं ओपनली। थैंक यू सो मच। जी स्वाति मैम, आपको अनम्यूट किया गया है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर एक्चुअली जो शेयर भी उनको देने हैं और शेयर वापस लेने हैं, हम्म। अगर उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जैसे टू जी। करोड़ 2 करोड़ 20 लाख हम लोग उनको लौटाएंगे, हम्म। तो क्यों ना लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए उनको 20 लाख के शेयर दिए जाए। और वो जो उसके ऊपर फुल। मैम डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज हमने उनको शेयर अलॉट किया, आज सब्सक्राइबर जो रेट हमारा वो है प्रीमियम का 500 रुपये, ठीक है।
अब कल के दिन प्राइस कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो जब उसको हम पैसा देंगे, जिस दिन सेटलमेंट करेंगे, उस दिन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर अपने पास रखना चाहते हैं, तो उतने को वो एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने उनको 2 करोड़ की जगह 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिया। अब हमने जो उनको शेयर अलॉटमेंट दिए थे वो दिए थे 2 करोड़ रुपए के। 20 लाख रुपए जो है वो तो उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, जो एज पर कंपनी एक्ट लगेगा। अब जब वो यदि चाहता है, उसको पता है कि कंपनी का फ्यूचर भी है, तो वो चाहे तो इस इंटरेस्ट के बिहाफ पर एक्स्ट्रा शेयर परचेज कर सकता है, बट जो पूरे करने पड़ेंगे, इसके बाद कंपनी री अलॉट करेगी फिर उसको। जी सर। जी नहीं, मैम। हमारा कहना था कि हाँ अगर उनको इंटरेस्ट अमाउंट के शेयर दिए जाए, हाँ हाँ। और 3 साल बाद आप जो बोल रहे कि राम आयरा के 5% में से 2.5% उनको लाइफ लॉन्ग दिया जाए, हम्म। तो उसको कैंसिल करके अगर इंटरेस्ट अमाउंट का सिर्फ शेयर ही उनको दिया जाए, तो जी। टोटल 5% अमाउंट 3 साल बाद रामायरा में ही रहेगा। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ मैम, बट कोई भी इन्वेस्टर इस चीज के लिए जल्दी मानेगा नहीं। जी, आपका माइक म्यूट हो गया एक बार। ओके। अम्बुज जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ सर। जी सर। हेलो। मैं सर बहुत पहले भी एक दो बार मैंने कुछ बातें कही थी, अभी भी सुझाव दे रहा जी सर। जी हूं सर। सर। तो सुझाव ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटर बातें जब होती है ना सर। हम्म। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, माइक आपका म्यूट हो गया है। फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। हेलो। सर, रिक्वेस्ट आया है मुझसे आपके पास फिर से। जी सर, जी सर। जी। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, बहुत हम्म सारी बहुत सारे नियम कानून आते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान का एक अपना संविधान है। हम्म। इतना बड़ा संविधान है कि उसमें इतने ढेर सारे नियम कानून आ जाते हैं, नियम हैं जी कि वो कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं बार बार। इसलिए मैंने जी बहुत जी। पहले भी कहा था, बहुत कोई भी चीज हम बनाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाए, क्योंकि हम आप बहुत बड़े अभी उद्योगपति नहीं हुए हैं, या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बातें नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूजन हम्म क्रिएट करता है बार बार। कुछ दिन हम्म। पहले हमारी आइडियोलॉजी और ये हमारे आपने जो बताया था जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जी 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 मसाला फैक्ट्री या मॉल जी। खोला, ये सब तो होता क्या है, उसमें बहुत सारा लॉज क्लॉज डाल देने के बाद हम्म कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है सर। तो मुझे मेरा ये हम्म कहना है, बहुत सिंपल तरीके से हर चीज को किया जाए, जो बहुत पारदर्शिता हम्म। तरीके से काम दिखता रहे हर चीज, है ना सर। सर, तो इसमें वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ फायदे। दिख रहा है? अब सर कंफ्यूजन ये है कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, तो अब वो गड्ढमड होने लगता है मतलब सर दिमाग में। किसी से हम खुल के बात नहीं सर, कर सर कुछ पाएंगे। और था, कुछ और है, मैं सर खुल के आप बात करें बेहतर रहेगा सर। पहले मैं कुछ और सर ये था, जो है वो तो है ही सर। हाँ तो सर बस ये उसी पर हमने चला जाए, हाँ हमारा ये कहना। सर जो कार्यशैली को। फंडिंग से पहले चल रही थी सर ना सर, जी जी। जो पहले की जो पहले के परसेंटेज थे वो बड़े अच्छे थे। अभी क्या है कि सर फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सर, एक मिनट, एक मिनट सर, जी। मैं आपने पूरी मीटिंग अटेंड की है सर? हाँ लगभग लगभग तो पूरी पूरी की गाड़ी चला रहा था, अभी घर पहुंचा एकदम, नहीं, कान में इसका लगाए। मतलब आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि आपने मीटिंग पूरी अटेंड नहीं की है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर कहीं किसी चीज को चेंज नहीं कहीं किया जा रहा है सर। सर, इसको जी। कहीं चेंज नहीं हाँ। किया जा रहा है। इट इज हम्म। एडिशनल प्रपोजल, ठीक है। जी। जब कोई प्रोजेक्ट हम्म। का व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को सबमिट जी। करेगा, तो उस प्रोजेक्ट की जी। फंडिंग को फास्ट करने के लिए ये एक ऑप्शन रेडी किया जा रहा है, सिंपल। जी। ठीक है। तो जो जी। हमारी कार्य प्रणाली जी। है जी। वो कहीं चेंज नहीं हो रही है, ये उसमें एक चीज और ऐड कर दी जा रही है। दैट्स इट। आई जी। होप चीजों को आप समझ पाए हैं, नहीं तो दोबारा फिर से समझ लीजिएगा जिन्होंने पूरी हाँ मीटिंग सर। अटेंड की है। जी। 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सर, हैंड रेज अगर आपने किया है, तो आई होप यदि आपने मीटिंग पूरी अटेंड की है तो ही हैंड रेज कीजिएगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जी, संतोष कुमार जी, आपको अनम्यूट किया सर। जी संतोष जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ सर, ये हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के आईडी कार्ड
क्या चेंज हो रही है क्या सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर कि आपने पूरी मीटिंग अटेंड की है कि नहीं हमने की है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने सर तब से मीटिंग किया था जब से आपने ये कहा था कि 9:20 से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जी जी, आपने इस पूरे हाँ प्रोजेक्शन जो मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल आपने आपने क्या समझा, मुझे समझा सकते हैं आप? सर। जो आपने बताया वो प्रपोजल अच्छा है, लेकिन हम्म हमारा सर ये विचार था जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे हम्म कि हाजीपुर और आगरा प्रोजेक्ट, सर हम्म सबसे पहले हमको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सर, मैंने जो आपसे कि अगर आपने मीटिंग पूरी अटेंड की है तो मैंने ये बोला था जी सर कि जो हमारे रनिंग जी प्रोजेक्ट हैं प्लस जी आने जी वाले प्रोजेक्ट हैं, इसका जी जी 4 कदम में एक रोड मैप बनाया गया है। मैं एक एक करके बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर अपने सारे रोड मैप आप लोगों के साथ में ओपन करूंगा कि करंट सर। सर फैक्ट्री बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल, मैं करंट, सहमत हूँ सर। जी सर, करंट प्रोजेक्ट को किस आपकी तरीके से आगे एनहेंस करना है, आगे आने वाले जी जी प्रोजेक्ट को किस तरीके से और बढ़ाना है, दोनों हम दोनों की जी बात जी करेंगे, एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है हाँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, आज का लेकिन जो लेकिन सर वो आज का जो टॉपिक है, आज का अभी का जो फिलहाल टॉपिक है उस पे रहे सर हम लोग। फैक्ट्री के जो सर प्रोजेक्शन की बात है, तो जैसे मार्केटिंग रिपोर्ट आपके साथ लेके बैठूंगा मैं, अभी की करंट सेल कितनी है वो लेके बैठूंगा, हमारा मार्केट सिनेरियो कितना है वो लेके बैठूंगा, मैं सारी चीजें लेके जब बैठूंगा तो मैं करंट प्रोजेक्ट की बात कर पाऊंगा। अभी चूंकि हम एक एक करके, क्योंकि आपको पता सर एक घंटे में सारी चीज कवर कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हम आपकी बात आज, सहमत हूँ सर। जी सर, जी सर, हाँ लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है अच्छी बात है, आपने अच्छा प्रपोजल दिया, स्वागत है इसका सर। जी मतलब सर का आपने उधार दिया वो भी स्वागत है, और बाकी जी लोगों ने वो किया उसका भी स्वागत है। लेकिन जी, सर हमारा ये कहने का मतलब है सर, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं सबसे पहले हम्म, हमको उसको रनिंग पे लाना चाहिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं लेकिन 100% हाँ सहमत हूँ सर। वो, लेकिन सर इसके लिए कोई मीटिंग नहीं रखी गई, जी जी, ठीक है ना सर? क्योंकि देखिए सर जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं अगर सर सर उसको हम सर अच्छे से सर मैं बात को, बूम कर सर पाएंगे ना सर। संतोष जी, संतोष जी, जी मैं जी बात सर, को जी ज्यादा सर। खींचना नहीं चाह रहा हूँ सर, सारी चीजें हाँ कवर हाँ की सर जाएंगी बिल्कुल। लेकिन एक दिन में नहीं की जाएंगी सर। मीटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो अगले 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए आप जो है तैयार रहें, जहाँ हर चीज की ठीक है चर्चा सर, की जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल थैंक सर, यू। बिल्कुल। अभी आज जो ओके अभी सर, चर्चा थैंक की गई है, यदि इसमें यू। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, उसको आप क्लोज करें। जी, रीता देवी जी, आपको अनम्यूट किया गया है। रीता देवी जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। कह रहे हैं सर कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा हम्म। तो जो उसका शेयर आप अलॉट कीजिएगा, और हम्म, अगर बीच में लिस्टेड हो जाता है तो वापस कैसे लीजिएगा? क्या हो जाता है मैडम? जैसे सर जो शेयर, जो इन्वेस्टर मान ले 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, जी, तो उसको बदले में आप शेयर अलॉट किए, अब ठीक है। वो शेयर वापस लेने का बात आप कर रहे हैं, हम्म, तो अगर वो शेयर बीच में लिस्ट करिएगा तो वो वापस कैसे लीजिएगा? नहीं, लिस्ट से उसी वो एक आपका जो एग्री, जो हम उससे पैसा लेंगे ना, तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, मतलब वो शेयर बेच नहीं सकता है वो। ठीक बेचेगा है तो सर। जो हमारा एग्रीमेंट है वो नल वाइड हो जाएगा, जो उसका पैसा है वो नहीं, हम अभी तक से फिर नहीं देंगे उसको। फिर वो शेयर जो लिस्ट होगा तो उससे बेच के निकाल ले वो, या तो वो अब हमारे साथ चलेगा या तो एग्रीमेंट के साथ चलेगा, मतलब उसके साथ चलेगा। तो लिस्ट होगा तो वापस नहीं ना कर पाएगा सर? नहीं नहीं, फिर कैसे वापस करें? फिर हम उसको पैसा भी वापस नहीं करेंगे। वो दो तरफ से फायदा नहीं कमा सकता ना मैडम, कि वहां से शेयर बेच के उसने पैसा भी कमा लिया और यहाँ से हमसे भी पैसा ले रहा है, तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत होता है, कंपनी एक्ट के तहत ही होगा वो। ठीक है सर। जी मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल था आपका भी। जी, अतुल जी, आपको अनम्यूट किया है। मीटिंग का टाइम चूंकि हमारा हो चुका है 9:58, 10 मिनट मीटिंग खींचेंगे हम। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये कह रहे थे जैसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए आएगा तो सर, हम्म, जो पूरा प्रोजेक्ट का जो है उसमें 20 लाख रुपए और एडिशनल बढ़ दिया, एडिशनल बढ़ा, बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिक में आ जाएगा उसी जैसे शेयर का जो उसकी कॉस्ट है, मतलब 220 मानी जाएगी इस तरह जी जी से। जी जी सर, जी सर। तो ये तो ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए उनकी मोनोपोली बढ़ नहीं जाएगी सर बीच में, अगर इन लोग को ज्यादा इन्वेस्टर को लेते आए वन टाइम वाले। सर मोनोपोली कैसी? जैसे जैसे अभी तो एक तरह से मालिक तो सभी है, लेकिन मालिक तो मेन आप है, नहीं मतलब सर, जैसे देखिए, आप। मैं समझ रहा हूँ सर। जैसे रामेरा की हम बात करें, तो जी। जो इन्वेस्टर रहेगा वो डायरेक्टली रामायरा को करेगा, ना कि इसका किसी प्रोजेक्ट से, ना ही प्रोजेक्ट चलाने वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा सर। वो डायरेक्टली इससे हम डील करेंगे।
जी जी। जी, वही सर, वही वही कि मान लीजिए जैसे अब वो कहने लगे साहब रामेरा तो मेरी है, नहीं नहीं शेयर नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। शेयर मेरे पास है, तो वो नहीं चीज नहीं नहीं सर, होगी। जो भी शेयर्स का मैनिपुलेशन है वो कहीं कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस हिसाब से सिस्टम बनाया गया है कि कल के दिन कोई व्यक्ति आके बोले रामायण मेरी है, तो सर वो हक नहीं जता पाएगा, उसकी चिंता मत करें आप, वो ऐसा बना अब दिया वही गया वही है। कह सर, जैसे मान लीजिए वो कैसा अब हम 10 करोड़ लगा रहे हैं, पूरा जी हमारी जी तरफ आ जाओ तो थोड़ा सा वो। सर, आज के डेट में कंपनी की जो वर्थ है 500 रुपया जी इंटू, आज कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स टोटल इतने हैं सर, 50 लाख। तो 50 लाख इंटू 500 रुपये कर दीजिए। हम्म। जब कोई इतना पैसा देगा तब वो बोलेगा हाँ साहब रामेरा मेरी है। हाँ वही सर, जैसे अब इन्वेस्टर है मान लीजिए, तो उसमें ज्यादा हो जाएंगे तो पता चला मीटिंग में उन्हीं की बात सारी मानी जाए, तो ये सब नहीं थोड़ा सा। ऐसा नहीं सर, उनका कहीं भी बोर्ड में किसी डिसीजन में कोई रोल नहीं रहेगा सर। ठीक है, हम्म। आज कंपनी की जो वर्थ है वो 250 करोड़ रुपए है सर, 250 करोड़ रुपए। सर ये कोशिश होनी चाहिए इसमें जो अपने कमेटी के लोग हैं सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व हों सर, तब तो ठीक है। जी जी जी। आउटसाइडर अगर हम लोग इतना बड़ा अमाउंट लेके आएंगे सर, वो तो बीच में बोलेगा फिर वो। नहीं सर देखिए, जो भी हम किसी से जब बात करेंगे तो जी। टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होंगी सर वहां पर। व्यक्ति हम्म। कोई भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश यही करेंगे कि 100% व्यक्ति हमारे कमेटी का व्यक्ति ही हो। बट चूंकि जी। हमारी, आपको भी मालूम है सर, कमेटी के अंदर इतने लोग अभी सक्षम नहीं है कि हाँ लोग सर करोड़ वो। रुपए एक व्यक्ति अकेले चला पाए, हाँ इसलिए हम नहीं, बात कर रहे हैं आपको ओपन करने की। बिल्कुल सर, इतने सक्षम लोग नहीं है इसमें। जी सर, जी सर। ठीक है सर, अब आप थैंक देखिए यू सब। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी आर कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो अशोक सर। जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम जी बाहर सर। हैं शहर से, जी तो एक रिकॉर्डिंग चाहिए था। सर, रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही बोला सर, नहीं मिल पाएगी। चलिए और मैं सर कोशिश हम करूंगा बाहर सर, हैं, प्राइवेट तो प्राइवेट हम। इसको, इसकी रिकॉर्डिंग को पब्लिक नहीं करूंगा। मैं जी प्राइवेट सर, लिस्ट में करके आपको सेपरेटली आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जिसको भी इसकी थैंक रिकॉर्डिंग यू चाहिए सर। हो, जी सर। जिसको भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो, पर्सनली हमसे व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल दीजिएगा, उसको हम ये दे देंगे। जो जी अगले जी 24 सर, घंटे जो अगले 24 घंटे के लिए ही रहेगी, जो देखना हो जिसको विद इन 24 आवर देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू उसको सर, दे थैंक दीजिए, हम बाहर हैं, ऑन द वे। थैंक यू यू। जी सर, जी सर, जी सर, ओके। जी अशोक जी, आपको अनम्यूट किया है सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। सर जी ये जो फंडिंग करेंगे 2 करोड़ का, मैं थोड़ा समझने हम्म, की कोशिश कर रहा हूँ। 2 करोड़ का फंडिंग जो करेंगे वो रामेरा को करेंगे। जी सर। रामेरा एग्रीमेंट बनाएगा मधुकर जी सर के साथ। जी। ठीक है। अब वो एग्रीमेंट पीरियोडिकल होगा कि 3 साल का होगा, क्योंकि इसमें आप अगर 1 साल में पैसा रिटर्न कर रहे हैं तो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है। नहीं सर, यहाँ पर एक आपका लोन एग्रीमेंट बनेगा सर। लोन एग्रीमेंट आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है सर, उसमें एक मिनिमम टाइटल होता है कि 3 महीने के अंदर 60 तो 60 डेज 90 डेज का मैंने एक पीरियड होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि आपने पैसा दिया तो 60 डेज के अंदर आपको कुछ बदले में देना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 डेज टू 90 डेज का पीरियड होता है कि इस बीच में आपको उससे कुछ ना कुछ सर्विस का एक्सचेंज करना है सर। जी। जी, इससे ऊपर आप कितना भी जैसे अब आप देखते होंगे 11 मंथ का एग्रीमेंट बनता है, बट वो म्यूचुअल होता है कि भाई साहब 11 महीने का तो एग्रीमेंट है, बट यदि इसको हम चाहें तो पूरा जो लेन देन है वो 6 माह में भी कंप्लीट करके इसको क्लोज हाँ, कर सकते हैं। प्री क्लोजर कर सकते हैं, प्री जी क्लोजर। सर, जी सर। लेकिन एग्रीमेंट ओके। उतना ही बनेगा जो कि कंपनी रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ओके। अब सर जी सर। ये जो 2 करोड़ देंगे उसके बदले में आप उनको शेयर्स देंगे। जी। मैडम जो बोल रहे थे उसको एक पॉइंट और आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम्म कल उठ के इस कंपनी का हम्म शेयर रजिस्टर हो जाता है और हम्म शेयर वैल्यू बढ़ जाता है, हम्म। और वो बंदा जब 2 करोड़ दिया, वो जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स रिटर्न करता है तो वो जी, 2 करोड़ नहीं रहता, 2 करोड़ के ऊपर जाता है। वो सर देखिए मैंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे उसको हमें पता होगा कि हम अगले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद शेयर का प्राइस क्या रखने वाले हैं। तो जो भी उसको शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो लॉस ना हो कंपनी का कि कभी उसको लालच आ जाए कि भाई साहब यहाँ से तो मैं 500 रुपये पर शेयर मुझे अलॉटमेंट मिला है, बट जब लिस्टिंग होगी कंपनी तो 1000 रुपये पर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसलिए वो हमें तो नहीं देगा, वो सीधे क्या करेगा, उठा के इसको बेच के और अपना पैसा डबल करके बाहर निकल जाएगा, राइट। प्लस तो कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगा। यस यस, तो हमारा एक रहेगा अगले 6 मंथ तक हमारा शेयर का जो प्रीमियम प्राइस है वो क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अलॉटमेंट किया जाएगा सर। अब वो जी। जो बंदा 2 करोड़ देगा सर, वो रामेरा इंडस्ट्रीज को दे रहा है। हम्म।
अब जो 2 करोड़ दे रहा है वो ये तो पूछेगा मेरे पैसे कहाँ लगेंगे। हाँ वो बिल्कुल आप बनता है। बोलोगे कि हाँ, तो वो बोलेगा कि भाई हमारा वाटर प्लांट आ रहा है, मधुकर जी इसका ओनर है, हम उनके प्लांट में लगा रहे हैं। जी जी जी। अब जो भी बंदा पैसा दे रहा है वो सिक्योरिटी के हिसाब से ये बोलेगा कि मेरे को राइट्स वाटर प्लांट में दो, क्योंकि मेरा पैसा वहां लग रहा है, वहां से मुझे रिटर्न आने चाहिए। तो हम्म। आप जो देख रेख कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रामेरा की, हम लोग जो देख रेख कर रहे हैं रामेरा इंडस्ट्रीज, आप लोग सिर्फ जी देख रेख कर रहे हो। जी। एक्चुअल प्रॉफिट मुझे वहां से आना था, मुझे सर सर देख सिक्योरिटी रेख नहीं कर रहे हैं, प्लांट में चाहिए। 70, सर सर नहीं सर रनिंग, लेट्स या अंडरस्टैंड। हाँ 70% जो होल्डिंग है वो रामायरा की है। रामायरा केवल देख नहीं रहा है, उसको चला रहा होता है सर। जी मधुकर जी की गारंटी रामायरा ने ली है, ठीक है। जी इन्वेस्टर की हाँ, गारंटी रामायरा ने ली है। तो ये इन्वेस्टर ये कभी नहीं बोलेगा, या बोलता भी है तो वो कंडीशन डिनाई हो जाएगी, क्योंकि रामायरा की परसेंटेज जो है वो 70% है। वो बात अलग है कि 70 में से 55 ने दे दिया, 10 दे हाँ दिया, 5 रख लिया, वो बात अलग है। बट ऑन पेपर हर जगह में 70% रामायरा अपनी होल्डिंग रखता है सर। कर कर तो जी। नहीं, मैं जब अगर कोई बंदा अगर 2 करोड़ देता है तो वो देखता हम्म। है कि एसेट वैल्यू किधर है मेरे पैसे का। जी जी जी। तो एसेट वैल्यू तो उसको तो प्लांट में ही दिखेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सर उस टाइम आप एग्रीमेंट साइन होगा ना सर यहाँ पे। जो मधुकर सर की जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट किसने किया है? मधुकर जी ने रामारा से किया है, ना कि इन्वेस्टर से किया है सर। हमने क्या बोला करेक्ट, कि मधुकर जी मधुकर बाहर जी से पैसे उठा ही नहीं सकते हैं। आप अगले 3 साल तक 15% रखिएगा, और 15% किसको दीजिएगा? रामायरा को दीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 15% इन्वेस्टर को दीजिएगा। 15 में से साढ़े करेक्ट, 7% दे रहे हैं इन्वेस्टर को रामायरा, ना इन्वेस्टर कि मधुकर जी। को। ठीक सर। राइट, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 70% ये प्लस 15% और ऐड हो गया, तो 85% का परसेंटेज जो है ये रामायरा के पास में है। तो रामायरा इज होल्डिंग कंपनी, यही तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना कमिटमेंट करेगी। तो इससे यहाँ पे सर मधुकर जी शेयर्स भी सेफ हो वैल्यूएशन का। गए। जी, इससे इन्वेस्टर भी सेफ है सर, मधुकर जी भी सेफ है। नहीं आए दिन इन्वेस्टर उठा के मधुकर जी की चेयर में बैठ के, लाओ साहब पैसे दो मुझे, हिसाब दो, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये अपना व्यक्ति अपने काम करेंगे या इनको हिसाब देंगे सर? तो सर आप एग्रीमेंट की जब बात कर रहे थे, आप बोले 6 महीने का शेयर वैल्यू 6 महीने में कहाँ तक जाएगा, वो हिसाब से एग्रीमेंट बनेगा, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 6 महीने में, जैसे हमने अभी देखा, हमने जब देखा है कि 1 साल लगता है फंडिंग खड़ा करने में। जी सर। एग्जाम्पल 2 करोड़ का फंडिंग 1 साल में खड़ा हुआ। यहाँ पे हम्म आपका एग्रीमेंट है 6 महीने का, शेयर हम्म को हम्म। रेट पकड़ के। सर अब क्या हमारा, 6 महीने के बाद मैं उसको वही आप बात कर रहा हूँ सर, रीराइट करोगे? एवरेज एवरेज बात कर रहे हैं। पहली बात तो अभी जैसे हमने शेयर का प्रीमियम प्राइस रखा हुआ है 500 रुपए, ठीक है। अब इसको अगले 6 मंथ तक, या जो मार्च क्लोजिंग तक इस प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा, पहली चीज। ओके, तो अब इस बीच में कोई भी इन्वेस्टर हमारे पास आता है तो हम यही प्राइस उसको अलॉट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे 6 महीने से 8 महीने हमें प्राइस नहीं बढ़ाना है। यदि प्राइस बढ़ाना भी हुआ तो हम उसको फिर यहाँ पर कुछ प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम के जो शेयर है, हो सकता है 700 रुपीज या 500 के 600 रुपीज, जो भी एक शेयर अलॉट करना होगा वो देंगे। प्लस क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट तोड़ देता है, ये तो बात हुई कि वो ठीक है ऐसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आके करेगा। अगर वो एग्रीमेंट तोड़ देता है, लालच के चक्कर में कि हमारी कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी, तो उठा करके वो 5 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में बेच दे रहा है, ठीक है। तो वो परमानेंटली इस कम्युनिटी से बाहर हो जाएगा, एक ही बार पैसा कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा नहीं कमा पाएगा कभी को। नहीं करेक्ट, अपने को कैपिटल भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं पूछ रहा था, 6 महीने का आप एग्रीमेंट करोगे तो हर 6 महीने में इसको चेंज करते जाओगे आप, अगर रेट में एग्रीमेंट सर, फ्लक्चुएशन आया तो? सर बिल्कुल वेरिएबल अगर रहेगा वहां पर, तो उतने शेयर्स का फ्लक्चुएशन उनको वापस करना पड़ेगा उनको। तो अगर बढ़ गया रहेगा तो उस हिसाब से शेयर जो रिटर्न करेंगे बिल्कुल आपको। उसे रिटर्न करेंगे। तो आप दिखाओगे कैसे कि मैंने अगर 100 शेयर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 शेयर है, हम्म तो शेयर का रेट बढ़ गया, आप मेरे को बोलोगे कि अशोक 5 शेयर रिटर्न करो। हम्म। ये आप कैसे दिखाओगे कि मैं अशोक से 5 शेयर वापस लिया हूँ? सर वो तो डीमैट फ्री अकाउंट में एंट्री आएगी ना सर, डीमैट नहीं की नहीं जो सर, अकाउंट की मैं एंट्री आएगी। वैल्यूएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ। वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे 100 शेयर बनते हैं, हम्म। ठीक है सर। छह जी महीने के बाद इसका रेट बढ़ गया, ठीक है। या तो आपको मान ये लीजिए कि टोटल 6 महीने एग्रीमेंट बाद, नल। मान लीजिए 6 महीने में या तो हो सकता है फंडिंग ही क्लोज हो जाए, ठीक है। दूसरा हो हाँ सकता है फंडिंग क्लोज ना हुई हो और अभी भी हम ले रहे हो फंड लगातार, तो हो सकता है फंडिंग ना क्लोज हुई हो, तो उस हिसाब से हाँ मान लीजिए कि आपसे 10 शेयर हमें वापस लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जी देखते हैं कि हाँ वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, मतलब कहने का कि 100 शेयर की वैल्यू अप टू यदि हाँ 30% तक प्लस हो रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जो हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने से ये 100 शेयर यदि आज मार्केट में बेच देता है, लिस्ट करके, लिस्ट आफ्टर लिस्टिंग,
तो इसकी प्राइसिंग से कितना डिफरेंस आएगा, मतलब कहने का हमें इसको देना है कितना, 2 करोड़ 20 लाख रुपए। आज इसके पास 100 शेयर हैं, यदि जब ये बेचने जाएगा तो इसके पास 2 करोड़ 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए अमाउंट। 2 करोड़ 30 लाख तक वेरिएबल है। यदि लगता है कि अब हमारे शेयर की वैल्यू दिए हुए अमाउंट से 230 की प्लस निकलने वाली है, तो हम उसे शेयर वापस लेंगे। एग्रीड। तो ये जब शेयर वापस करता है सर, आप बुक्स में क्या दिखाओगे? किसी से आपने शेयर दिया, उसने शेयर खरीदा आपसे 2 करोड़ सर देके। देखिए, दो चीजें होती हैं सर। एक होता है स्ट्रेट डील, मतलब स्ट्रेट ट्रांजेक्शन, मतलब आपने पैसा दिया बदले में शेयर मिला। एक होता है शेयर्स का लेन देन, जो होता है वो कंडीशनल होता है, जिसमें आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत आप उन चीजों का लेन देन कर सकते हैं सर। म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है कॉस्ट बेसिकली। मेंटेन किया जाएगा। जी सर, तो जी आप सर, उसमें जी सर। वैल्यू फिक्स करके दोगे उसको कि ये शेयर का वैल्यू ये रहेगा, इस रेट में राइट, हम आपको इतना शेयर दे रहे हैं। अगर ये राइट, राइट। डिफरेंस आ गया तो जी, वील मैनेज सर, वो अच्छा वो एग्रीमेंट। फाइन सर, ओके सर, जी ओके, सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे बहुत सारे लोगों के आंसर मिल जाते हैं। हो सकता है अशोक जी ने जो बात बोली किसी के ऊपर से निकल गया हो, बट बहुत सारे लोग समझदार है जो कहने उनका भी क्वेश्चन रहा होगा और उनको सोल्यूशन मिल गया होगा। जी देवेश जी, आपको अनम्यूट किया है सर। मीटिंग का समय सर चूंकि हो चुका नमस्कार। है। जी 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 सर, कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले सर धन्यवाद। जी, और सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं एग्री हैं, तो थैंक यू सर। उन तरफ से भी सर धन्यवाद है। मैं सर जी ये कह रहा था कि हमारी जो एडिशनल जो प्रपोजल है इसके जी, लिए, तो बाकी जो ट्रेनिंग है उसमें मैं हम लोग इसको रिपीट करेंगे। तो जिन भी साथी को फिर से इस चीज़ को क्लियर करना है तो वो सुबह की ट्रेनिंग अभी में आ सकते अभी सर ये मेरा प्रपोजल है, इट इज नॉट फाइनल प्रपोजल। ये प्रपोजल है, आपने सबने अपने सजेशन दिए और भी हैं। कुछ जी जी सजेशन। अभी हमारी मीटिंग 2 दिन और चलेगी, आज है, कल है, परसों है, ठीक है। तो हम अपना रोड मैप के अकॉर्डिंग हर चीज को कवर करना चाहते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट से लेकर के सब चीजें, राइट। जी जी वर्किंग जो हमारी चल रही 3 दिन के बाद हमने क्या क्या मेहनत की है, उन सारी चीजों पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। जी। कंक्लूजन निकालने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, और पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद उसको आप रिपीट कर सकते हैं ट्रेनिंग में। ओके ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी कोई भी अनाउंसमेंट आपको पब्लिकली नहीं करना है, ये जानकारी केवल 30% में रहे तो अच्छा रहेगा, ताकि चीजें बैलेंस रहे, बनी रहे। जी मधुकर सर। यस सर। नहीं, एक और भी चीजें हैं, एक इन्फॉर्मेशन भी है। क्योंकि जी, ये हम लोग एक थर्ड कम्युनिटी की बना रहे हैं। रचना कर पहले रहे हैं, हमारे बिल्कुल। पास थे डेवलपर कमिटी, फंड रेजर कमिटी, अब ये थर्ड इन्वेस्टर कम्युनिटी है, तो बिल्कुल ये जी डिफरेंट है जी और वो बाकी से अलग है। जी उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं। हम जी, लोग इसको मिक्स एंड मैच नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फिर ये क्लियरिटी रहेगी। और जो यस लोगों यस। ने, उसमें होता क्या है कि हम पुरानी चीजों पर नहीं, हम्म। मीटिंग में जो बातें होंगी उस टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमेशा ये कंफ्यूजन से जी, लेस रहेगा, दूर कोई रहते हैं, बिल्कुल क्लियरेंस रहेगी पूरे पूरे बिल्कुल 100%। सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बहुत बहुत प्रपोजल रहा। धन्यवाद आप सभी का। हालांकि कुछ और टॉपिक थे, बट चूंकि समय नहीं हमारे पास, तो बाकी की टॉपिक को हम कल रखेंगे। और मीटिंग का समय चूंकि हम चाहते हैं दिन में रहे तो और अच्छा रहता है, क्योंकि ऑफिस टाइम जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं आप भले चाहे हम 1 घंटे का टाइम निकालें, यदि पॉसिबल हो तो हम मीटिंग टाइम दिन में कोई रखें तो और बेहतर रहेगा सबके लिए। कितने लोग एग्री हैं दिन में मीटिंग रखने के लिए? रात में डिस्टर्बेंस बहुत लेट होता है, थके आ रहे होते हैं, कहाँ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो होता होगा, तो या इसका एक टाइम डिसाइड कर लिया जाए कि दिन में कितने बजे रखना है मीटिंग। मेरा प्रपोजल था 2 PM का। कितने लोग एग्री हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। 2 बजे के लिए कितने लोग एग्री हैं? दिन में हम 2 बजे, आधे घंटे की मीटिंग क्यों ना करें, 1 घंटे की मीटिंग करें, बट कहीं ना कहीं वो एक ऑफिशियल वाली फीलिंग भी आपको आएगी कि कुछ मीटिंग कर रहे हैं। शाम का वक्त थोड़ा ठंडे, अभी क्योंकि 8 से 9 वैसी मीटिंग हो गई हमारी, जो नेशनल मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं शाम का समय थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, इसलिए मैं सजेशन ले रहा हूँ आप सबसे, यदि संभव हो तो इसको हम कल से 2 PM का टाइम रखें, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 to 3। कितने लोग एग्री हैं इस टाइमिंग को लेकर के?